हेलो स्टूडेंट्स, करते हैं वर्कशीट नंबर 54 और इस हफ्ते की लास्ट वर्कशीट है ये आपकी 5 सितंबर 2020 के लिए क्लास 6 to 8 और इंग्लिश मीडियम में हम कर रहे हैं। हिंदी मीडियम में पहले अपलोड हो चुकी है ये वीडियो, तो चलिए शुरू करते हैं। बेंगलुरु बेस्ड ऋषिता शर्मा स्टार्टेड हर जर्नी ऑफ ज़ीरो वेस्ट लाइफस्टाइल 6 years ago। बेंगलुरु से ऋषिता शर्मा ने अपनी लाइफस्टाइल में एक बहुत बड़ा बदलाव किया था और वो क्या था, ज़ीरो वेस्ट लाइफस्टाइल। यानी कि वो अपने लाइफ में कोई चीज़ें जब इस्तेमाल करेंगी, वो ज़्यादातर ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करेंगी जो ज़ीरो वेस्ट होंगी, जिनसे उनको कोई भी वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, कोई चीज़ वेस्ट नहीं होगी या वो कचरा नहीं फैलाएंगी। समझ आया? शी लर्नड अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ वाटर पोल्यूशन ड्यू टू इमर्शन ऑफ गणपति आइडल्स मेड फ्रॉम प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि पीओपी। हमने भी पढ़ा है और उन्होंने भी ये जाना था कहीं से कि वाटर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है जब हम गणपति जी की गणेश चतुर्थी या कुछ और त्योहारों में जब हम मूर्तियों का विसर्जन करते हैं पानी में या नदियों में, तो वो बहुत अधिक वाटर पोल्यूशन फैलाता है। ठीक है, जल प्रदूषित होता है। अलॉन्ग विद आइडल्स, मूर्तियों के साथ साथ क्या करते हैं, डिवोटीज वर आल्सो डंपिंग पूजा वेस्ट। पूजा की सामग्री होती है जो बच जाती है बाद में पूजा होने के बाद, उसको भी नदियों में बहा देते हैं। और आइडल्स तो बहाते ही हैं, मूर्तियाँ तो बहाते हैं। मूर्तियाँ किससे बनी होती हैं? वो पीओपी से बनी होती हैं, जो कि एक केमिकल है और वो बहुत महीनों तक डिकम्पोज नहीं होता। ठीक है, डिकम्पोज क्यों नहीं होता वो? क्योंकि वो एक रसायन है और उसको गलने में, अपघटित होने में, सड़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, आगे चलते हैं। दिस ईयर द लॉकडाउन हैज़ ऑल्टर्ड द वे ऑफ फेस्टिवल विल बी सेलिब्रेटेड। तो लॉकडाउन रहा इस साल और इस महामारी की वजह से हमारा त्यौहार मनाने का तरीका बहुत बदल गया। पीपल आर सेलिब्रेटिंग द ग्रैंड फेस्टिवल्स एट द हाउस होल्ड लेवल। और लोगों ने बड़े बड़े त्यौहार भी, अपने बड़े बड़े ओकेजन्स भी अपने घर पर, अपने ही लेवल पर उन्हें मनाया। ठीक है, ऋषिता शेयर सिंपल स्टेप्स ऑनलाइन टू मेक गणपति आइडल्स एट होम। ऋषिता ऑनलाइन भी शेयर करती हैं, उन्होंने गणपति जी की आइडल बनाना सीखा जो कि पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इट इज़ अ कम्प्लीटली इको फ्रेंडली प्रोसेस। और ये पूरी प्रोसेस जो है वो इको फ्रेंडली होगी, वो नुकसान ही नहीं पहुंचाएगी पर्यावरण को। और दूसरी बात ये कि वो डज़ नॉट कॉस्ट मच, उसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता। ठीक है, शी स्ट्रिक्टली रिकमेंड्स अवॉइडिंग एनी केमिकल कलर्स। वो कभी भी केमिकल कलर्स का इस्तेमाल करना ठीक नहीं समझती और हमेशा सबको मना ही करती हैं। यू कैन यूज़ ऑर्गेनिक कलर्स और हेड टू योर किचन एंड फाइंड टर्मरिक एंड बीट रूट टू एक्सट्रैक्ट कलर्स। वो क्या करती है, हमेशा ऑर्गेनिक कलर्स का यूज़ करती है। ऑर्गेनिक कलर्स कौन से होते हैं? नेचुरल होते हैं, जो कि हम आप अपनी किचन से ही लेकर आ सकते हैं। किचन में किससे मिलेंगे? टर्मरिक यानी कि हल्दी, बीट रूट यानी कि चुकंदर। ठीक है, यहाँ से पीला रंग मिलता है, यहाँ से चुकंदर से लाल रंग और गुलाबी रंग मिलता है। ये अभी हमने पिछले वर्कशीट में ही किया था। पीपल हैव स्टार्टेड यूजिंग क्रिएटिव आइडियाज़। अब लोगों ने बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ भी लगाए इसमें। ठीक है, लॉकडाउन में, और बहुत अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनाई। ठीक है, जिससे कि चॉकलेट यूज़ की उसे मूर्तियाँ बनाने के लिए, रेड सॉइल यानी कि लाल मिट्टी यूज़ की, लीव्स पत्तियाँ, न्यूज़पेपर अखबार, वेजिटेबल सब्जियाँ और अदर बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स, और बहुत सारे बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। ये क्या होते हैं? अब बायोडिग्रेडेबल, इस वर्ड को याद कर लीजिए, ये वर्कशीट इसी वर्ड पर पूरी डिपेंडेंट है। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल जो मटेरियल होते हैं, दे कैन बी डिकम्पोज्ड, ब्रेक डाउन, ठीक है, इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स। ये बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स जल्दी ही डिकम्पोज हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं, गल जाते हैं और छोटे छोटे और पदार्थों में टूट जाते हैं, जो कि पर्यावरण में अपने आप ही मिक्स हो जाता है और उसको नुकसान नहीं पहुंचाता। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हवा में उड़ गई, वाटर हो गया, पानी में मिल गया, मीथेन गैस हो गई, वो भी मिल गई हवा में, उसकी मात्रा थोड़ी बहुत हमारी वायु में होती ही है। बायो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, आपने कक्षा 8वीं में भी पढ़ा होगा, सूक्ष्म जीव होते हैं, उनसे वो डिकम्पोज हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन अब पीओपी वगैरह है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको कैसे डिकम्पोज करेंगे, है ना? इजीली टू मेक आइडल्स, और उनसे आसानी से आइडल्स बनाए जा सकते हैं। आइडल्स होती हैं मूर्तियाँ। अब आप देखिए, यहाँ पे 3 पिक्चर्स दी हुई हैं। इन तीनों पिक्चर्स में यहाँ पर पत्तियों से बनाए गए हैं गणेश जी, यहाँ पर फलों से, सब्जियों से गणेश जी की मूर्तियाँ बनाई गई हैं, और इस वाले पिक्चर में अखबार से उनकी मूर्ति बनाई गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं अब। व्हाट आर द क्रिएटिव आइडियाज़ यूज्ड बाय पीपल टू मेक आइडल्स नाउअडेज? व्हाई डू यू थिंक दे आर यूजिंग दीज मटेरियल्स? तो इतने सारे क्रिएटिव आइडियाज़ में लोगों ने अब जो है मूर्तियों को किससे बनाना शुरू कर दिया है, और आप क्या समझते हैं कि इन चीज़ों का इस्तेमाल उन्होंने क्यों शुरू किया है?
इनके आंसर्स हम इकट्ठे देखेंगे, पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ क्लासीफाई द फॉलोइंग बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। इनमें से कौन बायोडिग्रेडेबल है और कौन नॉन बायोडिग्रेडेबल है वो बताना है, प्लास्टिक, वेजिटेबल, न्यूज़पेपर और ग्लास में से। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन कहता है व्हाट आर द डिफरेंट मटेरियल्स बीइंग डम्प्ड इनटू रिवर्स एज पूजा वेस्ट। ये पूजा वेस्ट के साथ में और कौन कौन सी चीज़ें नदियों में बहा दी जाती हैं। व्हाट डू यू थिंक कैन बी ऑल्टरनेटिव वे टू डिस्पोज ऑफ दीज वेस्ट। इन सारे वेस्ट को डिस्पोज करने का और कोई तरीका हो सकता है तो कुछ तरीके सुझाइए। तो चलिए करते हैं इनके आंसर्स। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप लिखेंगे, ये वर्कशीट से ही है। आप लिखेंगे पीपल हैव स्टार्टेड यूजिंग क्रिएटिव आइडियाज़ like chocolate, red soil, leaves, newspaper, vegetable and other biodegradable materials। ठीक है। और वो इनको क्यों यूज़ कर रहे हैं, इसका आंसर भी इसी के अंदर है कि they can be decomposed और break down into simpler molecules like carbon dioxide, water और मीथेन। ठीक है। तो इसका कारण ये है क्योंकि वो बहुत इजीली डिकम्पोज भी हो जाएंगे, इसीलिए उनका इस्तेमाल किया जाता है। और बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ लगाए गए इस लॉकडाउन में, जितने भी त्यौहार मनाए गए सब ने बड़ी उसको अच्छे से सेलिब्रेट किया और क्रिएटिव आइडियाज़ भी यूज़ किए। ठीक है। चॉकलेट से मूर्तियाँ बनाई गई, लीव से, फ्रूट से, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें आपको कैटेगराइज करना था बायोडिग्रेडेबल जो मटेरियल है, उसमें वो 2 हैं, वेजिटेबल्स एंड न्यूज़पेपर। तो वेजिटेबल आप इसको करेक्ट कर लेना, इसमें एल नहीं लगा है। और नॉन बायोडिग्रेडेबल में आप प्लास्टिक और ग्लास लिखोगे क्योंकि ये नॉन बायो होते हैं और ये काफ़ी समय तक डिग्रेड नहीं होते, डिकम्पोज ही नहीं होते हैं। ओके। चलिए थर्ड क्वेश्चन जो है उसमें 2 पार्ट्स हैं आपके। तो फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है कौन कौन सी और चीज़ें पूजा वेस्ट में बहाई जाती हैं। तो उसमें आप लिखेंगे डिफरेंट मटेरियल्स विच आर डम्प्ड इनटू रिवर्स एज पूजा वेस्ट आर। कौन कौन सी हैं वो चीज़ें, फ्लावर्स हैं वो, अर्दन लैम्प्स होते हैं दिए, आर्टिकल्स ऑफ वर्शिप यानी कि और डिफरेंट आर्टिकल्स जो भी यूज़ किए जाते हैं पूजा के समय में, जैसे आप यूज़ करते हो कपूर या फिर धूप बत्ती, अगरबत्ती, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। गार्लैंड्स हम यूज़ करते हैं, तो गार्लैंड्स क्या होती हैं, मालाएं होती हैं। क्लोथ्स हम कपड़े यूज़ करते हैं। और अब अगला जो क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था कि क्या आप ऑल्टरनेटिव वेज कुछ सुझा सकते हैं जिससे कि ये जो पूजा वेस्ट है इसको डिस्पोज करने के कुछ और तरीके जो पर्यावरण के लिए हानिकारक ना हो। तो उनमें आप लिख सकते हैं आइडियल्स शुड बी मेड ऑफ क्ले। तो जो हम मूर्तियाँ बनाएं वो मिट्टी की बनी हो ताकि जब हम उनको प्रवाहित करें, उनका विसर्जन हो नदियों में, तो वो आराम से उसी में घुल जाए। ठीक है। सेकेंड इज फ्लावर्स एंड ऐश ऑफ पूजा वेस्ट कैन बी यूज इन फील्ड्स एज मैन्योर। तो जितने भी हमारे हम जो फूल यूज़ कर रहे हैं, मालाएं यूज़ कर रहे हैं या राख होती है, हम ये धूप बत्ती करते हैं, रुई वगैरह जलाते हैं, तो आप इसमें यहाँ पे नोट भी कर सकते हो। यहाँ एक और चीज़ लिख लीजिए, कॉटन भी यूज़ होता है। ठीक है। तो ये जो ऐश होती है, ऐश मतलब होता है राख। ठीक है। ये जो राख होती है या फ्लावर्स होते हैं, इनको आप आसानी से एक गड्ढे में डाल के रखिए और वो मैन्योर बन जाएगा, खाद बन जाएगा, उसको खेतों में यूज़ किया जा सकता है। थर्ड है जो क्लोथ्स या कुछ और चीज़ें होती हैं, तो उनको हम किसी नीडी पीपल को हम दान कर सकते हैं। ठीक है। जिनको ज़रूरत हो उन लोगों को दान किया जा सकता है। तो ये आपकी वर्कशीट थी, सारे क्वेश्चंस हो गए आपके। इसको जल्दी से अपने टीचर्स को करके सबमिट कर दीजिए बच्चों। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वर्कशीट की वीडियो में।